गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 20। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज़ विच पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट। मिल्टन ने इन पोएम में से कौन सी ऐसी पोएम है जिसको ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा है। तो ऑक्टासिलेबिक कपलेट आप जानते होंगे, जिसमें कितने सिलेबल होते हैं, 8 सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल? 8 सिलेबल होते हैं। और यह मेनली जो है आपके आइएमबी और टोकेइक फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसमें जो मिल्टन का ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इल पेंसिरेंसो। Il penseroso is correct answer. Question number 2. Who tells Macbeth the queen my lord is dead? शेक्सपियर को मैकबेथ को कौन बताता है कि क्वीन जो है डेड कर चुकी है? ए सेटन, बी सिवार्ड, सी द डॉक्टर, डी कैथनेस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सेटन। सेटन इज द करेक्ट आंसर। सेटन आपका जो है ये चीफ सर्वेंट है। चीफ सर्वेंट किसका सर्वेंट है? ये है आपका मैकबेथ का। मैकबेथ का चीफ सर्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शेक्सपियर ज्वाइंड द चैम्बरलेन मेंस theatrical company as a actor and playwright, b playwright and poet, c playwright and writer, and d none. So correct answer will be option number c playwright and writer. Next question, question number 4. How many soliloquies does Hamlet deliver? सॉलिलॉकी कितनी हेमलेट को द्वारा डिलीवर की जाती हैं? ए 9, बी 7, सी 4 एंड डी 2. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द राइटर डिड नॉट विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज जो है नहीं मिला है? ए जीबी शाह, बी गाल्सवर्दी, सी डब्ल्यू.बी. ईट्स एंड डी जेम्स जॉयस। तो इसमें देखेंगे हम कि जीबी शाह जो है, जीबी शाह को इसमें नोबेल प्राइज़ मिला है। कब मिला है? 1925 में मिला है। फिर गाल्सवर्दी को मिला है, गाल्सवर्दी को मिला आपका 1932 में मिला है। और डब्ल्यू.बी. ईट्स को भी मिला है। कब मिला है आपका? 1923। तो एक ही राइटर बचा इसमें, वो बचा जेम्स जॉयस। करेक्ट आंसर होगा आपका जेम्स जॉयस। जेम्स जो है ऐसा राइटर है जिसको जो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. 12th नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ ए वॉयला, बी ड्यूक, सी ओलिविया एंड डी मालवोलियो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ड्यूक। ड्यूक जो 12th नाइट है आपका, उसकी जो ओपनिंग लाइन है वो किसकी है? ड्यूक की है। और कौन सी लाइन है? वो लाइन है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज रिटन फर्स्ट बाय शेक्सपियर? ए हेनरी 6, बी हेनरी 5 एंड सी हेनरी 8 एंड डी नन। इसमें से सबसे पहले शेक्सपियर के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो हम देखेंगे कि हेनरी 6 जो आपका है वो है आपका 1591 में, और हेनरी 5 जो है आपका वो है आपका 1599 में, और आपका हेनरी 8 जो है आपका, हेनरी 8 जो है आपका, ये है आपका 1623 में आपका फर्स्ट फोलियो में आया था इसमें। और ये जो है हेनरी 8 जो है
एक कोलैबोरेशन वर्क है शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट पॉइजन डज क्लॉडियस पोर इनटू द ईयर ऑफ हेमलेट्स फादर काजिंग हिज डेथ। क्लॉडियस ने कौन सा कान में कौन सा ऐसा पॉइजन था जो हेमलेट के पिता के कान में डाला था जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ए, हेमलॉक, बी, बेनीबेरी, सी, बर्डक एंड डी, हेवेनॉन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हेवेनॉन। उसने जो है क्लॉडियस ने हेवेनॉन की एक शीशी जो है हेमलेट के पिता के कान में डाल दी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ओमेनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए, हेलेन सिक्सियस एंड बी, गायत्री स्पिवक एंड सी, केट मिलेट एंड डी, एलिस वॉकर। जो ओमेनिज्म एक टर्म है, ये किसके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिस वॉकर। एलिस वॉकर कौन है? एलिस वॉकर जो है एक आपकी अमेरिकन ऑथर हैं और आपके एक्टिविस्ट भी हैं। और इनका एक क्रिएशन आया था जिसका नाम था आपका सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन। सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन। सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन जो कि आया था आपका 1982 में। उसमें आपका जो है सबसे पहले यूज इन्होंने जो वर्ड किया ओमेनिज्म का, वो एलिस वॉकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन ए, प्लूटार्च लाइव, बी, ओल्डर रोमन प्लेस, सी, folk tales and legends, D, Holinshed's Chronicles. So correct answer will be option number A, Plutarch's Lives. Next question, question number 11, identify the sonnets upon sonnet by Wordsworth. A, London 1802, B, the world is too much with us, C, friends I know not which way, D, nuns fret not at their convent's narrow room. So correct answer will be option number D, none frets not their convent's narrow room. Next question, question number 12, Samson agonist shows Milton's desire to bring over into English. A, the mythology of Samson for all to know. B, the gravity and calm dignity of the Greek tragedies. C, the story of Samson was akin to his own life. D, the bitter irony with which he could write. मिल्टन ने जो है सैमसन एगोनिस्ट किस पर्पस से लिखा था। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। क्वेश्चन नंबर 13, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ये किसने कहा है। ए, विक्टर ह्यूगो, बी, विलियम वर्ड्सवर्थ, सी, वाल्टर पीटर एंड डी, साउथ। तो करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय ए, विलियम इम्सन, बी, डब्ल्यू के विमसेट, सी, आई ए रिचार्ड एंड डी, एफ आर लिवाइस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आई ए रिचार्ड।
इनको जो है आई ए रिचार्ड को आपका आलोचना के मनोविज्ञान के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, विच रोमांटिक पोएट coined द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम? ए जॉन कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी कॉलरिज एंड डी बैरन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी वर्ड्सवर्थ। और ये जो वर्ड्सवर्थ हैं, स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो आपने जो फ्रेज देखेंगे तो आपको मिलेगा द प्रीलूड में, द प्रीलूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whom does Oliver fall in love in As You Like It? A. Rosalind, B. Phoebe, C. Audrey and D. Elena। ओलिवर किसके प्यार में पागल होता है, किससे उसको प्यार होता है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी एलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? मिल्टन का सबसे फेवरेट इसमें क्रिएशन कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट, बी सैमसन एगोनिस्ट, सी पैराडाइज रिगेंड एंड डी नन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी पैराडाइज रिगेंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पैराडाइज रिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम द सोलिटरी रिपर? सोलिटरी रिपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट्स आपका जो है इनकरेक्ट है? ए इट इज़ ए बैलेड इन 4 स्टेंजा, बी इट वाज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, सी दिस पोएम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंसेस, डी इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ्स बिलीफ इन द importance of natural world, the power of money and the human mind. Correct answer will be option number C, this poem is based on Wordsworth's own experiences। ये आपका जो है एक राइटर हैं थॉमस विल्किंसन जो है, ये डिस्क्राइब करते हैं आपके, उनका एक क्रिएशन है जिसका नाम है टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन में उन्होंने जिक्र किया है। तो उससे ये क्लियर है कि जो आपका ये वर्ड्सवर्थ का जो सॉलिटरी रिपर है वो इसमें इनकरेक्ट क्या है? दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंसेस। इसमें आपका देखिए ये करेक्ट है, इट इज़ ए बैलेड इन 4 स्टेंजा, ये भी आपका करेक्ट है। ये आपका सेकंड नंबर भी आपका पब्लिशिंग और कंपोजिंग, ये भी आपका करेक्ट है। और डी इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड द ह्यूमन माइंड, ये भी आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है? दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज अ लाइन फ्रॉम ए प्रिल्यूड, बी डिजेक्शन एंड ओड, सी इमॉर्टलिटी ओड एंड डी टिंटन एबे। Correct answer will be option number C, immortality ode। Next question and the last question of this set, in Wordsworth's prelude the boy of Venander is affected by, जो प्रिल्यूड में आपका जो बॉय है विनेंडर, ये किससे अफेक्टेड रहता है? ए ब्लाइंडनेस, बी डिफनेस, सी म्यूटनेस एंड डी लेमनेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यूटनेस मीन्स गूंगापन। सो ये आपका प्रैक्टिस नंबर 19
फिनिश हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे 21 में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।